आप अगर मोटरवे M2 पर इस्लामाबाद की तरफ से लाहौर आए तो टोल प्लाजा पर 1 दर्जन से जायद बोथ है। हर बोथ में एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 1 मिनट में 6 गाड़ियां गुजरती हैं और यही एक बोथ 1 घंटे में 360 गाड़ियों की गुजरगाह है। इस तरह 12 अदद बोथ से 4320 गाड़ियां 1 घंटे में गुजरती हैं और 24 घंटों में 1,03,680 गाड़ियां गुजरती हैं। इस्लामाबाद से लाहौर तक एक कार का टैक्स 1000 रुपए है और इसी तरह बड़ी गाड़ियों का 4-5 हजार तक ये टैक्स चला जाता है। हम अगर एवरेज एक गाड़ी का टैक्स सिर्फ 1000 रुपए भी लगाएं तो इस हिसाब से 24 घंटों में ये प्लाजा कम से कम 10.5 करोड़ रुपए इकट्ठा करता है। इसी तरह मुल्क भर के मोटरवेज और हाईवेज पर इन टूल प्लाजों की तादाद गिन लें और फिर इनको करोड़ों में ज़रब दे दें तो सिर्फ टूल टैक्स की मद में रोजाना के हिसाब से अरबों रुपए हुकूमत के खजाने में जमा हो रहे हैं। आप जिस गाड़ी में सफर कर रहे हैं उसमें पेट्रोल की मद में कम से कम 1 लीटर पर 50 रुपए का टैक्स काटा जाता है। आप हिसाब करें कि रोजाना लाखों गैलन के हिसाब से जो पेट्रोल डीजल इस्तेमाल हो रहा है इसका टैक्स भी रोजाना अरबों रुपए के हिसाब से हुकूमत के खजाने में जा रहा है। आप जिस गाड़ी में सफर कर रहे हैं और उसको जब खरीदा जाता है तो जितनी गाड़ी की कीमत होती है उतना ही उस पर सेल्स टैक्स और कस्टम ड्यूटी आयद होती है। आप जिस गाड़ी को अपने पास रखते हैं उसकी सालाना एक्साइज ड्यूटी भी अरबों रुपए में जमा होती है। आपके बिजली का बिल अगर 10,000 रुपए है तो असल में बिजली की कीमत 3,000 रुपए निकाल कर बकाया 7,000 रुपए टैक्स है जो माहाना हर कंज्यूमर से काटा जाता है और अरबों के हिसाब से हुकूमत के खजाने में जमा होते हैं। इसी तरह गैस के बिल पर भी इसी शरह से टैक्स लग रहा है और खजाने में जमा हो रहा है। आप एक मेडिकल स्टोर से 300 रुपए की दवाई खरीदते हैं तो एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक इस पर तकरीबन 40 से 50 रुपए तक सेल्स टैक्स है जो खजाने में जा रहा है। आप होटल में खाना खा रहे हैं और आपका 5,000 रुपए का बिल आ गया है तो इस पर तकरीबन 500 के करीब आपसे टैक्स काटा जाएगा। आप जिस घर में रह रहे हैं उस घर का सालाना टैक्स आपने खजाने में अलग से जमा करवाना होगा। आप घर के लिए खुराकी मवाद या ग्रोसरी की खरीदारी कर रहे हैं इस पर भी आपने टैक्स देना होगा। आप पढ़ रहे हैं अपने लिए किताबें और कापियां स्टेशनरी खरीद रहे हैं इस पर भी आप टैक्स दे रहे हैं। आप किसी सियाहती टूर पर जा रहे हैं तो कई जगहों पर नाके लगे होते हैं और TMA के नाम से टैक्स लिया जाता है। आप बैंक में अपने पैसे जमा करते हैं या निकालते हैं इस पर आपको टैक्स देना होता है। हत्ता कि आप मर गए तो आपके डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए भी आपके अजीज और अकारिब को टैक्स देकर सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। इसके अलावा हुकूमत के पास ऐसे बेशुमार असासे हैं जिन्हें बेचकर अरबों रुपए हुकूमत के खजाने में जा रहे हैं। जैसा कि पिछले दिनों में इस्लामाबाद के ब्लू एरिया में CDA ने अपना चंद कनाल का प्लाट 8 अरब रुपए का बेच दिया। ये न पहला प्लाट था और ना ही आखिरी। मैं नहीं समझता कि मेरे पास अगर चंद मरले का कमर्शियल प्लाट होता है तो इस पर एक प्लाट से मेरी ज़िंदगी शानदार गुजरती है, बल्कि मेरे आने वाली नस्ल भी इससे भरपूर इस्तेफादा हासिल करती है। अगर हमारे पास एक छोटा सा कारखाना हो तो हमारी अगली नस्लें इससे फ़ायदा उठाती हैं। एक ट्रांसपोर्टर के पास एक आध बस या ट्रक होता है तो उसकी पूरी फैमिली की कफालत उसी से होती है। मगर सवाल ये पैदा होता है कि जिस मुल्क में अरबों खरबों रुपए के टैक्स रोजाना की सतह पर इकट्ठे हो रहे हैं वो क्यों मफलूकुल हाल है और दुनिया के सामने हाथ फैला रहा है। अब तो हुक्मरानों से हिसाब करना होगा और हर शहरी ने उठना होगा। सियासी जमातें बेशक कुछ भी ना करें मगर हमें इस मुल्क को